मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। कुछ कहानियाँ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियाँ जीने के लिए होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस कहानी की जो स्पीड नहीं आपकी सोच को बदलती है। उसेन बोल्ट, दुनिया का सबसे तेज इंसान। ये कहानी सिर्फ दौड़ की नहीं है, ये कहानी है धैर्य की, संकल्प की और उसके जीत की। जमैका के एक छोटे से गाँव में जन्मा एक लड़का जिसे न दौड़ना आता था न जीतना, पर उसके भीतर थी आग। धीरे धीरे वो आग उसकी आदत बन गई, आदत उसका जुनून बन गया और उसका जुनून ही बन गया उसकी पहचान। उसेन बोल्ट नाम नहीं है, एक अनुभव है, एक चेतना है, एक ध्यान की अवस्था है जो शरीर को पार कर गति को छूती है। गति सिर्फ पैरों की नहीं होती, गति होती है सोच की, गति होती है फैसले की, गति होती है अपने सपनों को पूरा करने की। लोग कहते हैं वो सबसे तेज है, लेकिन वो सबसे शांत भी है, क्योंकि गति वही आती है जहाँ मन शांत होता है। जब बोल्ट दौड़ता था तो सिर्फ उसकी रफ्तार नहीं दिखती थी, बल्कि उसमें छुपी उसकी मेहनत, जुनून और आत्मविश्वास भी दिखाई देता था, क्योंकि वो जानता था सिर्फ तेज दौड़ना काफी नहीं होता। वो ये नहीं सोचता था कि क्या मैं जीतूंगा, वो ये सोचता था कि कैसे नहीं जीतूंगा। जब आप खुद की मेहनत पर शक करते हो तो आपकी हार तय है, लेकिन जब आप विश्वास करते हो तो जीत आपके भीतर जन्म लेती है। उसेन बोल्ट 9 सेकंड की दौड़ के लिए कई सालों से तैयारी कर रहा था, क्योंकि वो जानता था सफलता शोर में नहीं सन्नाटे में पलती है। हर सुबह वही रूटीन, वही स्ट्रेचिंग, वही मेडिटेशन, वही विजुअलाइजेशन। वो खुद को देखता था फिनिश लाइन पार करते हुए। यह शक्ति शरीर की नहीं, चेतना की होती है। ग्रेटनेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नो पेन नो गेन, ये सिर्फ कोट नहीं है, ये उसेन बोल्ट का जीवन है। उसकी हर चोट, हर हार और हर बार गिरना उसे एक कदम और पास ले गया गोल्ड मेडल की ओर और फिनिश लाइन की उस चमकती लकीर के पार। चैंपियंस का माइंडसेट, उसका ध्यान, उसका मौन ही सबसे बड़ी ताकत होता है। कभी कभी दौड़ने के रुकना जरूरी होता है, क्योंकि बोल्ट भी कभी कभी सब कुछ रोक देता था, यहाँ तक कि अपनी डाउट्स भी, क्योंकि जब हम अपने भीतर उतरते हैं तभी हम बाहर की दुनिया को जीत सकते हैं। जब वो दौड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे वक्त भी थम गया है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि वो जानता है मैंने खुद को हराया है, दुनिया को नहीं। सच्ची जीत दूसरों से नहीं होती, अपने आलस से होती है, अपने डर से होती है, अपने एक्सक्यूजेस से होती है। और जब आप वो जीत हासिल कर लेते हैं तो आप भी बोल्ट जैसे बन जाते हैं। न कोई आपको रोक सकता है, न थका सकता है। तो अगली बार जब आप थक जाओ तो रुकना मत, अपनी आंखें बंद करके ट्रैक की फिनिश लाइन को देखो। सिर्फ दौड़ो नहीं, जियो। उसेन बोल्ट की तरह जीत अपने आप आएगी। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सोचना छोड़ो कि बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, कितने लोग साथ में दौड़ रहे हैं, कितने लोग कंपटीशन में साथ हैं। खुद पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और तब तक ध्यान दो जब तक कि उसे प्राप्त न कर लो। बोल्ट के लिए रेस कभी दूसरों से नहीं थी, वो हर बार खुद को हराकर ही जीतता था। उसेन बोल्ट की सबसे बड़ी दौड़ टाइम से थी और उसने टाइम को हरा दिया। अब बारी तुम्हारी है, डरो मत, उठो, दौड़ो, क्योंकि जब तुम दौड़ते हो तब तुम्हारी डर पीछे छूट जाते हैं और जीत तुम्हारे कदम चूमती है। जब तुम्हें कंपटीशन में आगे निकलना ही है, अपना नाम करना ही है, कुछ करके दिखाना ही है, तो किसी और को मत देखो, देखो तो खुद की मेहनत को। तुम्हारा कंपटीशन खुद से है। अक्ल से आज आगे निकलना है और आने वाले कल में और आगे निकलना है। जिंदगी एक रेस की ट्रैक है, दुनिया उसी के लिए ताली बजाती है जो जीता है। तुम्हें जीत कर दिखाना है। तुम्हारे अंदर जज्बा है, तुम्हारे अंदर जुनून है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। तो अपने आप को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो, अपनी एनर्जी को पहचानो और दुनिया को दिखा दो कि हम भी कर सकते हैं। Wish I could give you up, but you're my new favorite drug. Enter into my blood, run with my time.